नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके सामने एक नए विषय के साथ। आज का विषय है दूसरों को बदलने की बजाय हम खुद को बदलने का प्रयास करें। ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत लम्हा है जिसे जीने के लिए हम इस संसार में आते हैं, लेकिन रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी झेलनी पड़ती हैं जिसके कारण हम परेशान रहते हैं, हो जाते हैं, परेशानियां महसूस करते हैं। बहुत बड़ा कारण है कि जब हम अपने आप को स्वयं पहचानते नहीं, अपनी सोच के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपने बर्ताव के बारे में और जो चीज़ें हम दिन भर करते हैं उसमें कितनी हिस्सेदारी हमारी पॉजिटिविटी को लेकर है, अपनी पॉजिटिव सोच पर निर्भर करता है। हमने अक्सर देखा होगा कि हम जब हर चीज़ को दूसरों से करवाने की कोशिश करते हैं, अपनी सोच को दूसरे व्यक्ति के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम कई बार परेशान हो जाते हैं। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि हम दूसरों को बदलने की बजाय अपने आप को बदलने का प्रयास करें। ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारे जीवन का, एक बहुत बड़ी कला है। जब हम ये दिन भर कोशिश करते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे सामने वाला व्यक्ति, मेरा अपना पराया, बिजनेस में, व्यापार में, घर में या जो भी हमारी दिनचर्या रहती है उसमें हम उसको साकार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या उस बात को समझने के लिए सामर्थ्य रखता है, उसको उतनी ही शक्ति के साथ रखने का, करने का सामर्थ्य रखता है? नहीं। जब वो उस विषय से भटक जाता है, आपकी सोची हुई स्थिति पर वो साकार नहीं हो पाता, तो परेशानी महसूस होती है। बहुत बड़ा एक कारण है कि हम दूसरों को जीवन में बदलने का बेहद प्रयास करते हैं। हर क्षण, हर स्थिति, हर वातावरण में कोशिश ये करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि हम सबसे पहले स्वयं को बदलने की धारणा अपने मन में पैदा करें, उदाहरण के तौर पर जब हम किसी चीज़ की वास्तविकता को, किसी परिस्थिति की वास्तविकता को, हालात को समझ लें और ये महसूस कर लें कि ये अगर मैं अपने आप को संयम के साथ, नियंत्रण के साथ और एक पॉजिटिव सोच के साथ उस कार्य को करूँगा तो मुझे लाभ अधिक होगा, मुझे परेशानियाँ कम आएंगी। मित्रों, हर मोमेंट में, पल पल में परिस्थितियाँ बदलती हैं और वो स्वाभाविक हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनके बदले बिना काम हो जाएगा। परिस्थितियां हर हालत में बदलती हैं, परंतु अगर हमारी सोच का दायरा बड़ा है, हम उसको पूरे तरीके से हैंडल करने के लिए अपने आप को सक्षम बना लें, तो हमें दूसरों की आवश्यकता एक सीमा तक तो अवश्य पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। परंतु जब हम खुद को बदलने का प्रयास करते हैं, खुद को बदलने से प्रयास का मतलब ये है कि हमें एक व्यक्ति से उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए किसी काम को करने की जितना उसका सोच का दायरा है, उसको काम करने की शक्ति है। हम अगर अपने आप को बदलते हैं, उसका एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा आपको। जैसे हमें गुस्सा आता है या हम कोई भी कार्य दिन भर में करते हैं, टेंशन हो जाती है या किसी कारण से विलंबता हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमें ऑफिस जाना है और हम डिले हो जाते हैं, हमें जाने में देरी हो जाती है,
तो उसमें परिवार के काफ़ी सारे लोगों का सहयोग होता है कि भाई किसी ने खाना बनाना है, किसी ने अन्य काम करने हैं, तब वो सारी स्थिति मिलकर एक प्रारूप टाइम पर तैयार होती है। लेकिन उसमें से अनेकों कार्य ऐसे हैं जिनको हम स्वयं भी कर सकते हैं, अपने द्वारा भी कर सकते हैं, और समय को लेकर साथ चलने से उस परिस्थिति को टाला जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम दूसरों से तो उम्मीदें बहुत करते हैं कि वो व्यक्ति मेरा काम कर दे, वो व्यक्ति मेरा काम कर दे, लेकिन अगर हम अपने आप को बदल लें कि जो काम मैं अधिक से अधिक कर सकता हूँ और वो मैं करने लग जाऊँ, तो उस परिस्थिति में हमें अपने आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉल्व हो जाती हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम जब बताते हैं तो एक ही बात होती है, उसकी वजह से ये काम हो गया, उसने मेरा ये काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा, उस व्यक्ति ने मुझे इस काम को करने के लिए रोका जिसकी वजह से मैं नाकामयाब हो गया। देखिए, ये बहुत साधारण सी बात है, समझने का पहलू है कि यदि हम किसी पर आवश्यकता से अधिक मानसिक, वैचारिक और शारीरिक बोझ डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परिस्थिति को देखकर अगर हम ये समझ लें, अपने आप को बदल लें और अपनी बेसिक नीड्स को, बेसिक जो परिस्थितियां होती हैं उनको समझकर काम करेंगे तो हमें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। हर व्यक्ति का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का एक तरीका होता है। आदेश लेकर किसी काम को करना ये भी एक बहुत बड़ा कठिन काम है। अपनी बुद्धि से किसी कार्य को करना, अपनी क्षमता के अंदर किसी कार्य को करना, ये भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। दो शब्दों में एक बात बताता हूं। किसी ने कहा है, खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, फिर कितनी भी आ जाएं मुश्किलें मिल ही जाता है रास्ता। दोस्तों, अगर हम अपने आप को पहचान लें, अपनी क्षमता को पहचान लें और जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उस पर विश्वास रखकर अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत लाभ हमें जीवन में मिलेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जब हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं, वो चीज़ हमारे जीवन में से धीरे 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 करके समाप्त होती चली जाएगी। तो दोस्तों, विश्वास और अपने आप पर विश्वास सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरे को बदलने की बजाय अपने आप को बदलने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। इस पर आप अमल करके देखें, आपको अवश्य लाभ होगा। क्योंकि जो हम गलतियां दूसरों में ढूंढते हैं, जो कमियां हम दूसरों में ढूंढते हैं, जब वो चीज़ें स्वयं हम अपने अंदर ढूंढकर उनको दूर करके जीवन को जीना शुरू कर देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम बहुत सारी परिस्थितियों से दूर होते चले जाएंगे। दोस्तों, आप अपने मन की बात हमारे साथ टेलीफोन पर भी शेयर कर सकते हैं, व्यक्तिगत मिलकर भी शेयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही विस्तार से मिलने के बाद हम पूरी तसल्ली से उस व्यक्ति से बात करते हैं और उसका लाभ अवश्य होता है।